5 घंटा चर्चा में बहुत अच्छी चर्चा हुई। उसमें इस बात को देखा गया कि जैसे अभी बहन मेघा पाटकर और किरण बेदी जी ने आपको बताया कि 2 बातों पर अभी हम पूरे देश को संगठित करना है। मुख्य 2 बात, एक है करप्शन और दूसरा है संपूर्ण परिवर्तन। देश में हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। करप्शन को मिटाने के लिए जन लोकपाल के लिए हम लोग 2 साल से लड़ रहे हैं। सरकार की नीयत साफ ना होने के कारण सरकार वो कानून नहीं बना पाई। अभी हम ये सोचते हैं कि मुझे अभी सुनने में आया कि सरकार सोच रही है कि जन लोकपाल लाने के लिए अभी कोशिश कर रही है। हम ये चाहते हैं कि सरकारी जन लोकपाल नहीं चलेगा। हमारा जन लोकपाल, जनता का जन लोकपाल मजबूत। ये निकम्मा जन लोकपाल लाने से क्या होगा, वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। तो जन लोकपाल, उसके साथ साथ आज राजनीति में जो गुनहगारीकरण हो रहा राजनीति का, संसद में कितने लोग बैठे हैं, हर राज्य में विधानसभा में दागी लोग जा रहे हैं, इसको रोकने के लिए राइट टू रिजेक्ट कानून आएगा तो इसमें ब्रेक लगेगा। तीसरी बात यह है कि जनता की सनद, हर दफ्तर में ऑफिसर ने जनता का काम कितना दिन में करना बोर्ड लगाओ, उतना दिन में नहीं किया उस अफसर को पनिशमेंट। और एक अच्छा माहौल बना है देश में। मैं अभी जहां पर जाता हूं, अभी परसों मैं गुवाहाटी में था, अखिल गोगोई ने वहां रैली बुलाई थी किसानों की। कम से कम 70-80 हजार लोग वो रैली में थे। तो एक बड़ा अच्छा माहौल है देश में। तो हम लोग आज जो तय किया है उसमें इन सब बातों को सोचा है। विदेशी कंपनी को यहां आने से रोकना बहुत जरूरी है। आज विदेशी कंपनियां यहां जो आ रही है, पानी का निजीकरण, नदियों का निजीकरण, जंगल का निजीकरण, सबका निजीकरण कर रही है। इसको नहीं बचाया तो आगे आने वाली हमारी संतान पूरी खतरे में होगी। आगे आने वाली संतान खतरे में होगी। तो इसलिए हमें इनको बचाना है। आज सरकार नहीं मानती, उद्योगपति के पास पैसा है, सरकार के पास सत्ता है, दोनों मिलकर कौन क्या करता है देखते हैं बोल के लाठी चलाते, गोली चलाते हैं। आज जब देश में ये संगठन बनेगा तब ये प्रश्न छूटेगा। और वो काम हमें करने के लिए अभी आज हमने डिसीजन लिया है कि नेचर, प्रकृति और मानवता का दोहन ये सबसे बड़ा खतरा है। ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मानवता और प्रकृति बहुत बड़ा खतरा है। तो इसके बारे में जनता को जगाना पड़ेगा। और ये बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हम लोग जो आज डिसीजन लिया कि सरकार के पीछे पड़कर ग्राम सभा को अधिकार दे दो। लोकसभा, विधानसभा उससे बड़ी है ग्राम सभा। ये विलेज संसद है, ग्राम सभा है विलेज संसद है, स्वयंभू है, सार्वभौम है। गांव में लोकसभा हो, विधानसभा हो, किसी गांव की जमीन लेना है, किसी गांव का पानी लेना है, ग्राम सभा का जब तक परमिशन नहीं होगा तब तक नहीं ले सकते। कानून बनाना है। कानून हम बनाए महाराष्ट्र में। जब तक ग्राम सभा का परमिशन नहीं तब तक लोकसभा और विधानसभा का उस गांव की जमीन लेने का कोई अधिकार नहीं। ग्राम सभा ये स्वयंभू है, सार्वभौम है वो। अरे उन्होंने तो आपको भेजा वहां। तो ये बातें हम लोग आज की चर्चा में जो किया, सत्ता का विकेंद्रीकरण, और सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है तो ग्राम सभा को पावर देना बहुत जरूरी है।
जब तक विकेंद्रीकरण नहीं होगा सत्ता का, तब तक करप्शन को ब्रेक नहीं लगेगा। आज पूरी सत्ता केंद्रित किया है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जो भी डिसीजन लेना, मंत्री और ऑफिसर मिलकर डिसीजन लेना। एक तरफ बोलते हैं जनतंत्र है, एक तरफ बोलते हैं कि लोकशाही है, और लोकशाही का अर्थ जब ये है कि लोगों ने लोगों के लिए लोक सहभाग से चलाई हुई शाही, वो है लोकशाही। तो आज जो डिसीजन आप ले रहे, इसमें कहाँ है लोकशाही? ये तो पुढ़ारी शाही और अधिकारी शाही है, लोकशाही कहाँ है? वो लोकशाही का हमें निर्माण करना है। इसके लिए हम आज काफी देर तक हम लोग चर्चा किया। 30 जनवरी से हमारे शुरुआत होगी देश के टूर के लिए। अभी हमारे मेधा जी बताया कि हमारा टूर जो शुरू होगा उसके पहले इस महीना के आखिरी तक दिल्ली में एक बहुत बड़ा हमारा सभा लेना है। जितने भी हमारे आंदोलनकारी है उस सभा में आएंगे। फिर से एक बार बात करना। केरल में होगा अन्ना जी की दिल्ली में होगा? ना, दिल्ली में कन्वेंशन होगा। सम्मेलन 24। हाँ, केरल में हमारी जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समिति कोई 17 से 19 नवंबर की 24 तारीख को दिल्ली में सम्मेलन। 30 जनवरी सोच रहे आपको पता चलेगा। अगर तय हो गया तारीख तो आपको पता चलेगा। तो हम लोग ये आज डिसीजन लिया है, और अगली मीटिंग हमारी होगी उसमें कम से कम संसद पूर्व सम्मेलन 50 के लगभग लोग होंगे समन्वय समिति में, और इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। हाँ, इसमें अभी आपको कोई कन्वेंशन संसद पूर्व सम्मेलन होगा। This is under consideration because the volunteers have yet to connect. This is a proposal. No, this is not a. This is under consideration. No, 1 minute. Because the volunteers never had an office. We still have to come together. This is a thought which we'll see if it's practical. It's practical so soon to get on. Huh? If we have it, we'll confirm it. We'll let you know if it is. Because we have to reconnect with a lot of people right now. ये 13 लोगों का जो नाम बताया है आपको, 13 लोग आपके पुराने मेंबर्स हैं कि इनमें से कौन? इसमें 3 नए हैं। इसमें जो है ये पुराने मेंबर है, उसमें अभी 4 मेंबर नया, जो हमें हम हाँ पुराने तो अभी ये 4 मेंबर है जिनका हमें विश्वास है और उनका काम हमें पता है। आप बता दीजिए एक बार नाम, वो 4 नए लोग कौन? 4 लोग। नए नाम विश्वम्भर चौधरी है, दूसरा है अविनाश धर्माधिकारी है, अविनाश धर्माधिकारी। तीसरा है हमारे डीजीपी शशिकांत, वो एक है, और अक्षय कुमार, हाँ आर्य जी, आर्य अक्षय कुमार फ्रॉम उड़ीसा। अरे हाँ, 5वां एक अक्षय लड़ते रहता है उड़ीसा में। जिनको लेटर भेजा था उनको बुलाया था, सिंह जी जिनको आपने लेटर भेजा था, जिनको आपने बुलाया था इस मीटिंग में शामिल होने के लिए, जनरल नहीं, वो तो हम ये मीटिंग के सामने मैं वो डिसीजन ले सकता था, लेकिन मैं बताया जनतंत्र के आधार, तो उसमें से एक आदमी अभी पहुंच गया था, तो मैं उनको बताया कि सब मेंबर को आप जानकारी दें क्या है, तो उन्होंने जानकारी दी। अभी 3 मेंबर अभी आए नहीं है, तो आने के बाद उनसे भी बात करके फिर सब कमेटी जो तय करेगी, जो 50 लोग शामिल करने, कमेटी तय करेगी कि वो उनको भी शामिल करना नहीं करना। अन्ना जी, जनरल वीके सिंह अभी आपके साथ है या नहीं? अन्ना जी, जनरल वीके सिंह की बातचीत करेंगे। कमेटी के मेंबर है कि नहीं आपकी कोऑर्डिनेशन कमेटी? क्या आज की डेट में जनरल वीके सिंह साहब आपकी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं या नहीं है? नहीं, हम उनको इनवाइट किया, मेंबर नहीं बनाया। इनवाइट किया, वो आए नहीं? कोई कारण बताया उन्होंने क्यों नहीं आया? नहीं, वो शाम को आएंगे बोला, मिलने शाम को। उनको कोई दिक्कत आ गई इसलिए। संस्था नहीं है, आंदोलन है। संस्था नहीं है, आंदोलन है। अन्ना जी, अरे इस संस्था का नाम क्या होगा? अन्ना जी, अरे रामायण हो गया और राम की सीता कौन क्या पूछ रहे हैं मेरे भाई? आईएसी अगर आपके लिए जोड़ा जाए कि अगर हम
आगे चल के ये बोले कि अन्ना का जो आंदोलन है वो आईएसी का है या आईएसी से जुड़ा हुआ है या केजरीवाल का आंदोलन आपने देखा नहीं है? सुन लीजिए प्लीज आज तक आपने ये देखा ना? आप सबने देखा है आईएससी के आंदोलन में जो बोर्ड लगे थे उसमें मेरे फोटो लगे थे ना, तो हमारा है उनका, हम झगड़ा नहीं करना, लेकिन आंदोलन से चला है आईएससी तो हमारा है परे से। पार्टी के ऊपर फोटो नहीं लगे। अगर 2 साल पहले जब अगर वो देते नहीं देते वो बात अलग है, लेकिन हमारा है वो पहले। 2 साल पहले जब पूरी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वैसे ही अलग अलग डिफरेंट सोसाइटी के लोग जुड़े थे आपके साथ। किरण जी जिससे कह रहे थे कि अलग अलग लोग जुड़े थे, आंदोलन चला, देश के करोड़ों लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन किसी वजह से वो सफल नहीं रहा। अभी आप जो कर रहे हैं, क्या जरूरी है कि फिर उसी राह में नहीं चला जाएगा, कोई और नया राह निकल आएगा, कोई और लोग टूट जाएंगे? ये बात बराबर नहीं है। हमें अभी आगे के लिए जंतर मंतर या रामलीला में भीड़ नहीं करनी, केवल गांव से संगठन खड़ा करना है। ये देश गांव में बसा हुआ है, केवल वो नहीं। हाँ, मतलब उससे हमें संगठन करना है, तब ये देश बदल जाएगा। ये गर्दी करने से नहीं बदलेगा। दर्दी लोग जब तक नहीं आएंगे तो गर्दी करके क्या होगा। कोर कमेटी में 4 नए सदस्यों का ऐलान किया है। साथ ही जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई है, कोर कमेटी जिन मुद्दों पर नजर रखेगी, उन सब के बारे में बता रहे हैं अन्ना हजारे। देखिए, मैं सिर्फ लॉजिक तो सोचेंगे, नेचुरल रीजन सोचेंगे इस आंदोलन की पूरी 1 मिनट। See, we are yet to declare the whole ideological framework and the programmatic strategy of this whole national movement, and that cannot be declared as on today itself, because it is not in one go that we will achieve that total transformation. It is through the regional level and state level consultations involving a number of people who have long experience of not only running a people's movements, but also, having a detailed ideological basis for it. And there are non-compromising such cadres of volunteers who participated in anti-corruption movement, also anti-injustice movement, anti-atrocities movement, anti-land grab movement, anti-corporatization movement. I think all of them coming together will bring out a total visionary framework and a programmatic strategy. By that time, what is the new party about, what is their name, what is their programmatic strategy will also be known. आइए एक बार फिर हम आपको ले चलते हैं अन्ना हजारे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां तमाम मसलों के साथ साथ वो जन लोकपाल की भी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यह आंदोलन कभी खत्म नहीं हुआ था, कुछ देर के लिए रुका जरूर था। अपनी नई टीम का उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन आरोप भी लगाए हैं। कहा है कि सरकार जो है वो सीबीआई के भरोसे चल रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन है वो कुछ और व्यापक हो जाएगा। अब तो बहुत है। आप आज आज एक दफ्तर खोलो, घर खोलो और कहो कि एविडेंस आना लग जाए और हम बताएंगे, बहुत आएगा। क्योंकि आप हिंट उठाओ तो करप्शन है, कोई भी चीज प्रोसेस बिना करप्शन के होती नहीं, विच इज अ फैक्ट। सो आई वुड से आई एम सो हैप्पी that India against corruption now has been and rejuvenated, it's renewed, because we lost out on last 2-3 months of the mass movement. India against corruption remained, but that mass grassroots movement did stop in the tracks. क्योंकि जब हम लोग अलग अलग हुए तब हम लोग ऑलरेडी ग्रासरूट्स पे जाने की तैयारी में थे, ट्रैवल्स की तैयारी में थे, ग्रासरूट में अन्ना की पाठशालाएं लगाने में थे। वो स्टेज अब थोड़ी थम हो गई क्योंकि एनर्जीज चेंज की, प्रायोरिटीज चेंज हो गई। मैं बहुत खुश हूं कि इस देश को अन्ना वापस उस मूवमेंट को जगाने आए, वॉलंटियर्स को और जोड़ने आए। वॉलंटियर्स हमारे सारे देश में फैले हुए हैं, आज वेट कर रहे हैं अन्ना की अनाउंसमेंट में। तो आंदोलन कुछ देर के लिए रुका था, पर वो थमा नहीं है। एक व्यापक आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ फिर होगा।